हेलो एंड वेलकम दोस्तों। AIOTF यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं AIOT का सिलेबस क्या रहता है और इसकी एग्ज़ाम किस लिए करवाई जाती है, नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है। इस तरह की दोस्तों पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले AIOT की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। AIOT की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है दोस्तों ऑल इंडिया एप्टीट्यूड टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म होती है और ये जो टेस्ट होता है ये दोस्तों नेशनल लेवल का टेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, नेशनल लेवल का टेस्ट होता है। इसमें जैसे अपने इंडिया में आयोजित होता है तो भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी में इसका आयोजन होता है, जहाँ पर भी फॉर्म भरे जाते हैं। ये जो कोर्स होता है दोस्तों DED, ये जो कोर्स होता है DED, डिप्लोमा इन एजुकेशन, इसमें दोस्तों एडमिशन लेने के लिए आपको ये टेस्ट देना होता है, ऑल इंडिया एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसकी ड्यूरेशन पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि स्पेशल VSTC भी इसको कहते हैं। इसमें एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी जैसी आती है हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। तो आप देख सकते हैं स्पेशल फील्ड में एडमिशन लेने के लिए या फिर अपन बात करें डिप्लोमा इन एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए ऑल इंडिया एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन किया जाता है। इसे कंडक्ट करवाती है दोस्तों RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, RCI इस टेस्ट का आयोजन करवाती है। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये टेस्ट होता है तो इसके माध्यम से स्पेशल फील्ड में HI हियरिंग इम्पेयरमेंट, ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसे दोस्तों MR भी कहते हैं। ठीक है, BI विजुअल इम्पेयरमेंट, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, CP सेरेब्रल पाल्सी और मल्टीपल डिसेबिलिटी, इन कोर्सेज में इसके द्वारा एडमिशन लिया जाता है अगर आप इन कोर्सेज में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो। इसका जो एग्ज़ाम मोड होता है दोस्तों ये ऑनलाइन एग्ज़ाम मोड होता है, आपको कंप्यूटर पर ये एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है दोस्तों, ऑफलाइन नहीं होता है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम मोड इसका रहता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम टाइम कितना रहता है। तो दोस्तों एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन होता है और आपको 2 घंटे का समय होता है पेपर को हल करने के लिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं लेकिन आपको समय जो है वो 2 घंटे का दिया जाएगा। एग्ज़ाम में अगर अपन बात करें क्वेश्चनों की तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं, वैकल्पिक होते हैं। 4 विकल्प होते हैं, उनमें से आपको एक चूज़ करना होता है। यहाँ पर दोस्तों बड़ी बात ये निकल कर के सामने आती है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होता है, आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत नहीं होती है और 100 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में। 100 क्वेश्चन दोस्तों किस किस तरह के होते हैं, कौन कौन सी विषय से संबंधित होते हैं, वह आप देख लीजिए। तो 100 क्वेश्चन हमारे जो होते हैं इसमें दोस्तों 25 प्रश्न आते हैं इंग्लिश से संबंधित। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से संबंधित ये प्रश्न आते हैं। इसके अलावा दोस्तों 25 प्रश्न आते हैं रीजनिंग से। तो इसी वीडियो में मैं आपको ये रीजनिंग के टॉपिक भी बता दूंगा, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आते हैं। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं। 2 सब्जेक्ट के 50 हो गए दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जनरल अवेयरनेस, इसके भी दोस्तों 25 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये दोस्तों सरल होते हैं, आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी भी पढ़ाई करते हैं तो। अगर आपको सामान्य जानकारी है तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग, 25 जनरल अवेयरनेस के बाद में 25 आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, सांख्यिक जो होती है उससे संबंधित यहाँ पर 25 प्रश्न आते हैं। सभी प्रश्न हालांकि दोस्तों ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये रहता है दोस्तों अपन के पेपर का पैटर्न, 25 इंग्लिश के प्रश्न, 25 रीजनिंग के प्रश्न, 25 जनरल अवेयरनेस के प्रश्न और इसके साथ ही 25 प्रश्न जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी के आते हैं। अगर आप दोस्तों स्पेशल VST से या DED एडमिशन से संबंधित फुल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमें IOTHUB नाम से जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंग्लिश में कौन कौन सा सिलेबस है जहाँ से प्रश्न आते हैं। तो इंग्लिश में दोस्तों स्पेलिंग जो होती है, मिस स्पेलिंग या फिर मिस उसमें कोई भी वर्ड होता है, तो इस तरह के आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों
करेक्ट यूजेज से संबंधित आपको प्रश्न देखने मिलते हैं, कॉमन एरर से संबंधित आपको प्रश्न आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस जो होते हैं दोस्तों, इनसे संबंधित दोस्तों 25 में से लगभग 2-3 प्रश्न तो एक्टिव पैसिव वॉइसों के आ जाते हैं। इस तरह से दोस्तों आप नीचे भी देखेंगे तो कॉम्प्रेशन आपको एक पैसेज यहाँ पर आता है, पैसेज से संबंधित प्रश्न आते हैं, स्पॉट एरर आते हैं दोस्तों, क्लोज पैकेज आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, रिक्त स्थान पूर्ति। इसके साथ ही सेंटेंस के कुछ सफलिंग पार्ट्स होते हैं तो वो यहाँ पर आता है, कन्वर्जेशंस आते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट यहाँ पर आता है। इससे अलावा दोस्तों ग्रामर से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसमें जो दोस्तों सबसे बड़ी बात है वो ये दोस्तों, ज़्यादातर आपको जो प्रश्न देखने को मिलते हैं सभी सिलेबसों में से, वो दोस्तों मिस वर्ड और मिस स्पेलिंग के होते हैं, करेक्ट स्पेलिंग या मिस स्पेलिंग के, एक्टिव पैसेज वॉइस के होते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक आपका पैसेज भी होता है और फिल इन द ब्लैंक्स होता है, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ग्रामर से संबंधित आपके प्रश्न होते हैं, टेंस वगैरह जो भी हैं इनसे संबंधित प्रश्न इसमें आते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे और आप देखेंगे तो आपकी वोकैबुलरी से संबंधित प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनमें से सभी टॉपिक्स में से प्रश्न आए, कोई टॉपिक ऐसे भी हैं जिनमें से प्रश्न नहीं आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एनालॉजी से संबंधित है, सीरीज कंप्लीटेशन है, इसके बाद दोस्तों वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ सेंटेंस, सत्य यहाँ पर आते हैं, और दोस्तों डायरेक्शन सेंटेंस यहाँ पर आते हैं दोस्तों सेंटेंस। इसके बाद क्लासिफिकेशन आता है, इंस्टीट्यूशन रिएक्शन टेस्ट यहाँ पर होता है, डाटा सफिशिएंसी यहाँ पर होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक जो पजल्स होती हैं दोस्तों इनसे संबंधित भी टेस्ट होता है, इससे संबंधित भी इसमें प्रश्न आते हैं। जो रक्त संबंधी होता है ब्लड रिलेशन, इससे संबंधित आते हैं दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग के अंतर्गत आती है, अगर आपने पढ़ा होगा तो दोस्तों आपको पता होगा ये सभी रीजनिंग के ही पार्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी कुछ दिए हुए हैं, जैसे दोस्तों मिसिंग कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पर डायरेक्शन है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न अपन को पेपर में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों 25 प्रश्न रीजनिंग के होते हैं, 25 इंग्लिश के होते हैं, और जनरल अवेयरनेस में कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं ये अब मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि दोस्तों ये बड़ा पार्ट होता है, लेकिन इसमें भी कुछ टॉपिक यहाँ पर निर्धारित कर दिए गए हैं, कौन कौन से प्रश्न इसमें आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों नेशनल डांस जो है इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, म्यूजिक से संबंधित आते हैं दोस्तों, भारतीय कल्चर से आते हैं। इसके बाद दोस्तों साइंटिफिक जो होते हैं ऑब्जर्वेशंस, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न आते हैं, बर्ड ऑर्गेनाइजेशंस इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, कंट्री और कैपिटल्स ये प्रश्न आते हैं, फेमस प्लेस इन इंडिया ये भी दोस्तों प्रश्न आते हैं, बुक और उनके लेखक ये प्रश्न आते हैं, जैसे दोस्तों महात्मा गांधी की बुक्स हैं, अटल जी की बुक्स हैं, ऐसे जो फेमस बुक्स हैं उनके लेखक याद करने होते हैं। इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर पूछ ली जाती है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये जो इम्पोर्टेंट डेट है, 2 अक्टूबर है। तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो यहाँ पर पूछ ली जाती हैं दोस्तों। इंडिया की जो नज़दीकी देश हैं उनसे संबंधित प्रश्न आ जाता है दोस्तों, साइंस से संबंधित प्रश्न आ जाता है, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इसमें दोस्तों जैसे अगर मैं बात करूँ 2021 में, तो हाल ही में जैसे टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो टोक्यो ओलंपिक्स से संबंधित प्रश्न 2021 में आ सकता है। इस तरह से दोस्तों प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, जैसे ओलंपिक्स में कितने छल्ले होते हैं ये प्रश्न एक बार पूछा गया था, तो उसमें 5 छल्ले होते हैं। इस तरह से दोस्तों जनरल अवेयरनेस के प्रश्न आते हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होता है, उसमें कौन कौन से टॉपिक है जिनसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। टाइम एंड वर्क से यहाँ पर प्रश्न आते हैं, रेडियो और प्रोपोर्शन से यहाँ पर प्रश्न आते हैं, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से प्रश्न आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से आते हैं दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस से आते हैं, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स इनसे आते हैं दोस्तों, एरियाज से आते हैं, रिसेज एंड गेम्स से आते हैं, नंबर्स और एज इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों साधारण से होते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। LCM SCF आपके लिए आता है, परसेंटेज आती है। तो ये दोस्तों प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। एवरेज भी आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर आता है,
तो ये होता है दोस्तों आपका पूरा यहाँ पर सिलेबस, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। अगर आप दोस्तों इस एग्ज़ाम में जैसे 100 नंबर का प्रश्न है तो आप कोशिश करें कि इसमें 70 या 60 प्लस अंक लेकर आएँ। ठीक है दोस्तों, 70 या 60 प्लस अंक लेकर आएँ अगर आपको अपना एडमिशन डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर स्पेशल वीएसटीसी में लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें बेस्ट कोर्स कौन सा है, तो उसकी वीडियो आपको बहुत जल्द इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी।